हलाल किताब से फायदा लेने के लिए इन नियमों का पालन करें। शराब या कोई नशा ना करें, अंडा या मीट ना खाएं, झूठ, चोरी, चुगली से दूर रहें। पराये पुरुष या पराई स्त्री से शारीरिक संबंध ना बनाएं। दिन के समय शारीरिक संबंध ना बनाएं। पैसे या कपड़े का दान किसी को भी ना करें। आप सूर्य निकलने से पहले व सूर्य छिपने के बाद कभी भी दूध व चावल ना खाएं। आप सोमवार के दिन तो बिल्कुल भी भूल से दिन छिपने के बाद दूध व चावल ना खाएं। आप काले, नीले व हरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी धारण ना करें। पैसों की तंगी से बचने के लिए रोजाना 3 कुत्तों को भरपेट भोजन करवाएं। खाने को अच्छी तरह से चबाकर खाएं। खाना खाते वक्त पानी या किसी भी तरह के लिक्विड ना पिएं। खट्टा अचार, नींबू बिल्कुल ना खाएं। डिप्रेशन व मन की शांति के लिए दूध और चावल ना लें। किसी भी तरह की बीमारी से बचने के लिए दूध और चावल का सेवन ना करें। मंगलवार, शनिवार को बाल ना कटवाएं व शेविंग ना करवाएं। बंद कारोबार को खोलने का यंत्र, गृह कलेश मिटाने वाला यंत्र, विद्यावर्धक यंत्र, स्वास्थ्य वर्धक यंत्र माता जी से आप मंगवा सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली के 8वें घर में शनि ग्रह हो या कुंडली का दूसरा घर खाली हो, उसे किसी भी धार्मिक स्थान में अंदर नहीं जाना चाहिए और ना ही घर में मंदिर रखना चाहिए और किसी भी तरह का दान नहीं करना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में और मैं हूं आपके साथ विशेषता अग्रवाल। समस्याएं हर एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं और समस्याओं से निपटारा करना, उसका निवारण करना आप लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है। आज हम माता जी से बातचीत करेंगे कि सूर्य किसका प्रतीक होता है, सूर्य में हम क्या कर सकते हैं, सूर्य ग्रह अगर किसी की कुंडली में लगा होता है तो, और साथ के साथ बातचीत करेंगे कि अगर आज के दिन अगर हम यात्रा करते हैं तो यात्रा में क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं अगर हम यात्रा आज के दिन नहीं कर सकते हैं, किसकी कुंडली में क्या दोष हैं। साथ के साथ अगर आपकी कोई समस्या है तो आप लाइव कॉल के जरिए हमें यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। लाइव कॉल का नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो बातचीत शुरू करते हैं और माता जी का पहले स्वागत करते हैं। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आज। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। माता जी, आज सूर्य के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि सूर्य ग्रह आज लोगों के जीवन में कैसे क्या प्रभाव डाल सकता है। सूर्य ग्रह सबसे पहले तो प्रतीक है सच्चाई का, जी, ईमानदारी का जी। और बहुत सारे लोग जैसे बाकी तो सब इलाज करते रहते हैं लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ते। जी बिल्कुल। रिश्तों की अहमियत नहीं समझते जी, और सच्चाई पे नहीं चलते। जी। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह जैसे उच्च का होता है, मान लो पहले घर का जो सूर्य होता है वो उच्च का होता है, जी। तो जब भी सूर्य ग्रह जिसकी कुंडली में उच्च का होगा वो बहुत दयालु, बहुत ईमानदार, बहुत सच्चाई पसंद इंसान होगा, बहुत बड़ा अफसर होगा। जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं, बिल्कुल। और दुनिया का काम, दुनिया की सेवा में ही लगे रहते हैं वो। जी बिल्कुल। जानवरों की सेवा, इंसानों की सेवा, सबकी करते हैं वो। जी। लेकिन बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा होता है कि वो सूर्य नीच का है। जी। तो वो मदद ले तो लेते हैं लेकिन करते नहीं है किसी की मदद। जी। लालच रख के अगर वो किसी की मदद भी करेंगे तो मन में एक लालच रहता है उनके, जी। कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ तो मैं इससे ये बेनिफिट लूँगा, बिल्कुल ये फ़ायदा लूँगा, तो उससे सूर्य ग्रह नीच का फल देगा। एक तो वो ऑलरेडी नीच है। जी बिल्कुल। और जब आप किसी से लालच रखे, लालच से बहुत ज़्यादा चलता है, सूर्य ग्रह और राहु ग्रह दोनों लालच से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। जी। तो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह उच्च का होता है, जी। ऐसे लोग सोशल वर्कर जिसको बोल देते हैं वो होते हैं ज़्यादातर, और वो लोगों की मदद भी करते हैं बिना लालच के। जी। कई बार अगर कोई मान लो रोड पे उनको कोई मिल गया कहीं, या कहीं सोसाइटी समाज में कोई ऐसा इंसान मिल गया जो कि बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, तो फिर वो उसकी बिना वो मतलब के निस्वार्थ जिसको बोलते हैं वो मदद करेंगे, तो सूर्य ग्रह और उच्च का फल देता है। जी। जैसे जितने भी कोई सरकारी अफसर होते हैं, अगर वो किसी की जो बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं, राजा समान पदवी होती है जिनकी, अगर ऐसा इंसान किसी की मदद करता है, किसी की बिना स्वार्थ के हेल्प करता है, बिना लालच के हेल्प करता है,
तो फिर सूर्य ग्रह उनको और ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे लेके जाता है, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा कोई और ऊंचे ओहदे पे लेके जाएगा। अगर वो लालच रख के किसी का मिसयूज़ करके उसकी मदद करेंगे तो उनका नुकसान करेगा। जी माता जी, दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, अपना सवाल करिए। जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ जी, क्या सवाल है आपका? कौन बोल रहे हैं? जी, माता जी से बात करनी है आपको। जी माता मेरे जी, ख्याल बात तो नंबर आगे बस बढ़ाते हैं। लगेगा। जी बिल्कुल। टाइम वेस्ट होता है ऐसे। तो जैसे बहुत सारे लोग जो हैं सूर्य ग्रह को खराब कर लेते हैं। जी सूर्य ग्रह खराब होता है 3-4 कारणों से, जी कि लालच करते हैं लोग, ईमानदारी से नहीं चलते और सच्चाई से नहीं है। जी और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह नेगेटिव होता है, ऐसे लोग बार बार स्थान परिवर्तन करेंगे, जी उनको कारण नहीं पता चलता, जगह बदल लेंगे वो बार बार, कभी किसी कारण से कभी किसी कारण से। बिल्कुल जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छा होता है वो स्थिर रहते हैं, बिल्कुल। जैसे सूर्य स्थिर है जी इसी तरह से वो इंसान भी स्थिर रहेगा जिसका सूर्य उच्च का होता है। जी तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कई बार कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, फिर भी मैं क्यों स्थान परिवर्तन करता हूँ। बिल्कुल। पीछे से एक इंसान ऐसा था जिसने ये बोला किसी जो बार बार मकान बदलता था कि आप कपड़ों से ज़्यादा तो मकान बदल लेते हो। जी अच्छा इस तरह से बोला, क्योंकि उसका सूर्य ग्रह 8वें घर में था, अच्छा बिल्कुल। नीच का। नीच का नाम। 8वां घर तो बहुत ज़्यादा खराब होता है, जी तो उसको ये कारण नहीं पता था। और स्थान परिवर्तन का कारण होता था धार्मिक स्थान पे जाना, जी मतलब या तो धार्मिक स्थान पे जाना या पूजा पाठ करना। अब ये उनको पता नहीं था। वो जब किसी धार्मिक स्थान पे, जैसे हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे बिल्कुल। कि एक इंसान जैसलमेर कहाँ किसी धार्मिक स्थान पे जाके आया और आके 4 बजे घर पहुंचा और पुलिस पकड़ के ले गई। 7:30 बजे पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों? उसका बेचारे का क्या कसूर था? बिल्कुल वो तो धार्मिक स्थान पे अच्छे के लिए गया, इतना पैसा खर्च करके, इतनी यात्रा करके गया वो, फिर आते ही उसके ऊपर मुसीबत क्यों आई? जी कोई ये कारण नहीं बता सकता। बिल्कुल लेकिन लाल किताब के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से हम ये कारण बताते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि कौन इंसान पूजा पाठ कर सकता है, कौन धार्मिक स्थान पे जा सकता है, कौन इंसान कोई धार्मिक काम कर सकता है, जी कौन इंसान धार्मिक यात्रा पे जा सकता है। जैसे आपने अभी पूछा था कि धार्मिक यात्रा पे कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोग जाते हैं, उनका नुकसान भी होता है, बिल्कुल बहुत सारे लोग जाते हैं, उनका फायदा भी होता है। डिपेंड करता है कि कोई कुंडली देख के कितना उसके अनुसार अपने आप को चलाता है। जी ये है। जी माता जी, दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले वो कॉल ले लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। श्रीचंद बोल रहा हूँ मैडम जी। जी क्या सवाल है? मेरा नाम सवाई है जी, मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको। खुश रहो। हम अच्छा, ये मेरी बिटिया है, उसका रिश्ता नहीं बनता है। कुंडली दिखाई है आपने उनकी? कुंडली बनी पड़ी दिखाई किसी को नहीं है अभी तक। नहीं, बनाई हुई तो है ना आपने? कल्पना नाम, हाँ बनी हुई है। उसमें शुक्र ग्रह कहाँ पे है? 8वें घर में तो नहीं है? पता नहीं मैडम, ये तो आप बताएंगी। नहीं, हम कैसे बताएंगे, हमने तो कुंडली बनाई नहीं यहाँ पे। नहीं, आपने नहीं बनाई है, किसी ने, पंडित जी ने बनाई थी। हाँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप उसकी कुंडली दिखाएं। और अगर कोई पैसे का दान किसी को कर रहे हो सकता है उसकी कुंडली में शुक्र ग्रह या तो उच्च का हो या नीच का हो, तो दान देना भी नहीं चाहिए, दान लेना भी नहीं चाहिए। और अगर माँ बाप के ऊपर ऐसा दिमाग पे प्रेशर है कि टेंशन है कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तो आपका इसका मतलब बुध ग्रह कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा, जिसके कारण कि बेटी के ऊपर कष्ट आता है, बहन बुआ बेटी के ऊपर कष्ट आता है अगर बुध ग्रह नेगेटिव होता है। ज़्यादा अच्छा रहे। टूट जाते हैं। हाँ जी, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो रिश्ते टूट जाते हैं। इसका मतलब शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं 8वें घर में होगा, या माँ बाप का बुध जो है वो 8वें घर में होगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा उसकी कुंडली दिखाएं आप। और जब तक कुंडली ना दिखाएं तब तक मैरिज करना भी नहीं। रिश्ते पहले टूट रहे हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर मैरिज करने के बाद रिश्ता टूटेगा तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोग ना मैरिज कर देते हैं जी, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, कुंडली नहीं दिखाते। जी उनको 50 लाख 1 करोड़ बोलते हैं लोग जी मुझे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल 20 लाख 10 लाख मैरिज पे खर्च करते हैं, जी नुकसान करते हैं। 1 बार शादी करते हैं, 2 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, लेकिन हम 2100 रुपये लेके कुंडली बताते हैं लोगों को। जी। वो लोग कुंडली पूछने में उनको 2100 रुपये देना बहुत भारी लगता है जी
कितनी गलत बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शादी में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हाँ शादी टूट जाए। हाँ, और वो देखो कितना नुकसान है, फिर दोबारा शादी करने की सोचते हैं, फिर दोबारा, और इससे बच्चे का मन कितना हर्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। लड़कियों का या लड़कों का मन कितना खराब होता होगा उससे। जी माँ बाप का तो चलो होता है, माँ बाप के लिए तो एक कर्म है, वो कर रहे हैं, जी लेकिन बच्चों के ऊपर क्या बीतती ये नहीं सोचते ना वो। जी बिल्कुल। बार बार माइंड कितना अपसेट होता होगा, एक शादी दूसरी शादी। कल मैं किसी की इंग्लैंड से कुंडली देख रही थी, तो वो मतलब इतनी समझदार लेडी कि जैसे ज़्यादातर लोग तो करेंगे, मतलब मेरे सामने बैठे होते हैं ना, कुंडली पूछते हैं जी कि जी उसकी दशा में महादशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, पता कुछ नहीं होता, तुक्के इधर से उधर, उधर के इधर लगाते रहते हैं। बिल्कुल। उस लेडी ने बड़ा समझदारी से बात करी। मैंने उनकी कुंडली देख के बताया कि उस शुक्र जो है नीच का था जी बच्चे की कुंडली में। तो मैंने बोला इसकी एक शादी होगी टूट जाएगी, दूसरी शादी होगी टूट जाएगी, चाहे 10 शादियां करो टूट जाएंगी। मैंने भी बड़ा शॉर्टकट सा तरीका, क्योंकि कुंडली देख के मैं तो नहीं जानती उनको, हमें ये पता चल जाता है कि इस कुंडली का मेन दोष क्या है जी, कौन सा ग्रह मेन नेगेटिव है और वो इंसान को क्या नुकसान पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमने वो कुंडली देख के मैंने उनको बताया। कैन यू बिलीव इट, उस लेडी ने अब और कुछ पूछा ही नहीं मुझसे जी। कोई इस बात के बाद बस इस बात के बाद कोई सवाल ही नहीं किया जी। कि जी बस ठीक है आप इनके उपाय बताओ। हम्म, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कितनी समझदार है, जी। कि मेरा पर्पस ही एक था, बस एक यही सवाल था और वो आपने ऑलरेडी बता दिया। सो दर्शकों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान जब हमसे कुंडली पूछता है अपनी स्टोरी पहले हमें ना सुनाए। जी बिल्कुल। सबसे पहला पॉइंट ये है, जब भी कोई इंसान अपनी स्टोरी किसी को सुनाता है, मतलब दुखड़ा सुनाता है या अपनी स्टोरी सुनाता है या उसको मल्टीप्लिकेशन करके ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं अपनी बात, उससे एक तो केतु ग्रह नीच का फल देता है। बिल्कुल ये है। जी। दूसरी बात, अगर किसी का ज्ञान देखना चाहते हो, अगर किसी से कुंडली पूछना चाहते, जैसे बहुत सारे लोगों की, आपने भी कल बोला था जी। कि लोग भरोसा नहीं करते ज्योतिष पे, बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास नहीं करते। विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि ये लोगों को ये अकल नहीं है कि हमें अगर किसी का ज्ञान देखना, बिल्कुल, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस इंसान को ज्योतिष आता है कि नहीं, जी तो आप उसको अपनी कोई स्टोरी ना बताओ। जी बिल्कुल। जन्म तारीख का मतलब क्या होता है? जन्म तारीख और समय से और जन्म स्थान से हमने कुंडली निकालनी होती है। जी। वो कुंडली निकाल के हम लोगों को बताते हैं कि आपकी कुंडली में ये ग्रह के कारण ये अच्छा है, इस ग्रह के कारण ये गलत है, और आप ये गलती कर रहे हो, ये आप नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख होंगे। जी। अगर आप ये अच्छा काम कर रहे हो तो आपको इसके मोर एंड मोर बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो तो। जी बिल्कुल। ठीक है। अब उनको तो ये पता नहीं है, लोगों की आदत है पहले ही सारी स्टोरी बता देंगे, बिल्कुल। फिर बोलते हैं कुंडली बताओ। बताने में रह क्या गया बताओ? ये बात सोच कॉमन सेंस की बात है, आप ही ने सारा बता दिया अपने बारे में, तो हम क्या बताएं आपको? वही बातें अगर आपने किसी का ज्ञान देखना, उसको सिर्फ जन्म तारीख दो, टाइम दो, तो देखो कि अगला बंदा आपके बारे में कुछ बता सकता है कि नहीं। जी। पढ़ी पढ़ाई बातें बोलने का कोई फायदा नहीं होता, कोई यूज ही नहीं उसका। आपने अपनी स्टोरी सुना दी, मैं भी वही रिपीट कर रही हूँ, तो यूज क्या? पैसे क्यों खराब करने? बिल्कुल। अच्छा माता जी, अगर सूर्य किसी की कुंडली में नीच का होता है तो उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह नीच के स्थान पे होता है, जी। सूर्य नीच नहीं होता, नीच का स्थान होता है उसका। नीच नहीं वैसे कहना चाहिए, नेगेटिव। मैं तो ये चेंज कर रही हूँ थ्योरी बिल्कुल, क्योंकि नीच शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना ग्रहों के बारे में, ग्रहों के बारे में, सृष्टि के बारे में। तो नेगेटिव होता है, जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह नेगेटिव होता है, ऐसे इंसान को लालच से बचना चाहिए। बिल्कुल। निस्वार्थ किसी की सेवा करनी चाहिए। जी। झूठ, चोरी, चुगली, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मतलब कोई भी गलत आदत, शराब से तो कोसों दूर होना चाहिए, बिल्कुल। उसके बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। प्लस जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छा होता है, ऐसे इंसान को अपनी जो मकान है या प्रॉपर्टी है वो अपने नाम पे नहीं बनानी चाहिए कभी भी। जी। वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। हाँ, किराए पे रहो। नहीं, किराए पे क्यों रहो? परिवार के किसी और मेंबर का जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह अलग जगह पे है, उसके नाम पे बनाओ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। जी। जैसे पीछे मेरा कोई नुकसान होना चालू हुआ था, तो मेरे नाम पे एक प्लॉट था, वो भी मैंने मेरे बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया फटाफट जाके कि ले बाबा, मैं तो नहीं रखती इसको, क्योंकि कुंडली के हिसाब से है वो। जी। अब वो एक तरह से तो हमारे लालच भी खत्म हो जाता है दिल से। बिल्कुल। लालच खत्म तो सूर्य ग्रह उच्च का फल देगा आपको। जी। इस टाइप से है। जी। माता जी, एक दर्शक जुड़ चुके हमारे साथ। जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए।
जी मेरा नाम सुनीता है। जी बताइए। हाँ जी। मेरा एक छोटा लड़का है बेटा। जी क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि वो ऐसी गंदी संगत में पड़ गया है कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है इसका। ओके, आप कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करते? नहीं पूजा पाठ भी नहीं करते घर पे मैं। तो किसी यात्रा वगैरह पे जाते हो? हाँ यात्रा पे गए थे हम। तो उसके बाद से कितना नुकसान हुआ उसकी आदतों में? नुकसान ही हो रहा है वैसे। हाँ, तो आपकी कुंडली में ऐसा योग होगा कि आप कोई धार्मिक काम नहीं कर सकते, या आपके बेटे की कुंडली में ऐसा योग होगा कि वो कोई आप धार्मिक मतलब माँ बाप धार्मिक काम नहीं कर सकते, जिसके कारण कि आपका केतु खराब हो जाता है। वहाँ से आने के बाद कोई पैरों में टांगों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या किडनीज? हाँ जिस प्रॉब्लम पैरों में प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, तो इसका मतलब आपका केतु खराब हुआ। अब आप ये देखो ना, जो लोग अगर एक इंसान 20-22 धार्मिक स्थानों पे जाके मत्था टेकता है और अगले दिन उसका पैर टूट जाता है, तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि उसका केतु ग्रह डैमेज हो गया। उस इंसान की कुंडली में ऐसा योग है कि वो धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकता, जाएगा तो उसका केतु खराब होगा। बेटे भी केतु ग्रह के नाम के हैं, पैर भी केतु ग्रह के नाम के हैं, और कुत्ते भी केतु ग्रह के नाम के हैं। तो जहाँ आप धार्मिक स्थान पे गए वहीं आपके बेटे के ऊपर साइड इफेक्ट आया। अब कुछ समय के लिए आप एक कोशिश करो कि कोई भी धार्मिक काम ना करो फिलहाल। सबसे पहले अपने बेटे की कुंडली दिखाओ, अपनी कुंडली दिखाओ, तो हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकेंगे। थोड़े टाइम के लिए कोई भी जोत या धुएं से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, कोई दीवा जला रहे हो, वो करना बंद कर दो, तो उससे आपके केतु काफ़ी हद तक अच्छा प्रभाव देगा आपको। और केले भी ना खाओ, केले खाने से भी होता है फल को। हाँ, केले भी केतु के नाम के होते हैं। जी लाल किताब तो ऐसा कहती है कि अगर कोई केला खा रहा तो समझो अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। मतलब ऐसा शब्द लिखा हुआ लाल किताब में कि मैं यहाँ नहीं बोल सकती। तो कोई भी इंसान अगर ये केले फल ऐसे कुछ खाता है तो उनके हाँ। लिए, या फिर जिनका केतु ग्रह नेगेटिव है उनके लिए? जिनका जिनका बृहस्पति नेगेटिव है या केतु नेगेटिव है जी या मंगल ग्रह नेगेटिव है, इस टाइप से कुछ एक ग्रहों का ना कम्बिनेशन होता है। जी किसी एक ग्रह से हम कुंडली नहीं बता सकते किसी को, किसी एक ग्रह से अच्छा या बुरा नहीं बता सकते। जी किसकी दृष्टि कौन से ग्रह के ऊपर पड़ रही है, कौन सा ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा, कौन सा ग्रह नेगेटिव प्रभाव दे रहा, फिर वो जन्म के टाइम दे रहा या वर्षफल में दे रहा। जी बिल्कुल। फिर बहुत सारे ग्रह नकली ग्रह बन जाते हैं, जी नकली ग्रह बन के एक असली ग्रह को पैदा कर देते हैं वो। बिल्कुल। इस टाइप से बहुत सारी बातें हैं जो ज्योतिष में ध्यान रखने योग्य है, लेकिन लोग नहीं रखते उसको। जी तो माता जी आज के लिए कौन से लोग मतलब किन सावधानियों को बरतें, क्योंकि यात्रा अगर करने जाते हैं? यात्रा देखो, सब मैं तो हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अगर कोई काम करने से आपका नुकसान होता है तो आप वो काम अगली बारी ना करो। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल। जी कहीं कोई कुंडलियां भी नहीं दिखाने की हिम्मत किसी में, जी कहीं कोई पूछने की हिम्मत नहीं, फीस देने की हिम्मत नहीं है, या कोई इंसान देना ही नहीं चाहता, फीस दे के कुंडली नहीं पूछना चाह रहा, तो सबसे बेटर ये है आप ये देख लो, आप किसी धार्मिक स्थान पे गए थे, आपका नुकसान हुआ, अगली बारी ना जाओ। बिल्कुल। आपने कोई पूजा पाठ कराया था, उसके बाद आपका नुकसान हुआ, अगली बारी ना करो। आप किसी तरह का दान कर रहे हो, उसके बाद आपके नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, आप अगली बारी ना तो ये पूरी फैमिली के ऊपर जाता है? पूरी फैमिली के ऊपर जाता है। तो माता जी कार्यक्रम को विराम देने से पूर्व मैं आपसे संदेश जानना चाहूंगी। एक संदेश तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं कुंडलियाँ दिखाते हैं, बनाते हैं, और उसको समझते नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी समस्या है जिसका कहीं कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तो कुंडली दिखाओ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी धार्मिक यात्रा पे गए थे, या तो जाते टाइम हमारा नुकसान हो गया या वहाँ से आते टाइम नुकसान हो गया, अगली बारी ना जाओ आप। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने कोई दान किया था और मेरा नुकसान हो गया, अगली बारी ना करो। लेकिन आप लोग कन्फर्म नहीं कर पाते। ये बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि वो किसी धार्मिक यात्रा पे नहीं जा सकते, जन्म के टाइम नहीं जा सकते या वर्षफल में नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि वो दान नहीं कर सकते। जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का होता है वो दान दे नहीं सकते, जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह नीच का होता है वो दान ले भी नहीं सकते। जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच का होता है, ऐसा इंसान धार्मिक यात्रा पे नहीं जा सकता, ना धार्मिक काम कर सकता है। जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह नीच का होता है, ऐसा इंसान कोई मांगलिक काम में नहीं जा सकता। अगर आप करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके अलावा अगर कोई भी समस्या है तो आप ये लाल किताब हम दिखाते ही हैं, ये हमसे पूछ सकते हैं
इसमें हम कुंडली के साथ लाल किताब फ्री भी देते हैं लोगों को, जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज मिले काफ़ी ज़्यादा। और अगर ये तेल दिखा दो आप, अगर किसी को बहुत ज़्यादा घुटनों का दर्द रहता है या तकलीफ़ रहती है, ये आप बालों वाला तेल दिखा रहे हैं, मैं घुटनों के दर्द की बात कर रही हूँ। जी। जैसे घुटनों में तकलीफ़ रहती है, दर्द रहता है, तो आप ये तेल पैरों में लगाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा आराम आएगा इससे। गठिए का मरीज हो या लकवे का हो, हर एक को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पड़ता है इससे। और फिर अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों या गंजापन आ गया सिर में, तो ये तेल लगाने से काफ़ी हद तक आपको बाल आ सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसी समस्या है जिसका कहीं कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आप इसको कुंडली दिखाएं हमसे, और जो हम सावधानियां देते हैं वो सावधानियां आप फॉलो करें। इसके अलावा हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी देख सकते हो। और अगर कोई भी ऐसी बात समझ में नहीं आती, अपनी फ़ीस जमा करो, कुंडली दिखाओ। वैसे ये प्रोग्राम हम जो यहाँ पे लाइव करते हैं वो आप लोगों के साथ हमारे विचार साझे करते हैं हम, कि किसी की लाइफ में क्या ऐसा हुआ जिसके कारण बाकी लोगों को भी शिक्षा मिल सके, या कोई बात हम ऐसे बताएं जिसके कारण कि आप लोगों को कोई ज्ञान मिल सके। इसके अलावा आप हमें कॉल करें प्रोग्राम के बाद और कुंडलियाँ पूछें। जी माता जी, आज के संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपके कोई भी ऐसे सवाल हैं जो रह चुके हैं, तो आप कल हमारे साथ दोबारा जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता की।